Hello students, lesson 8 water resources. So introduction. Here as we know that water is very essential for our life. Clear? It is the most fundamental thing to be a life of a human life. Clear? So the water resources is your 8th chapter, and according to your new syllabus, full element of this chapter, I mean to say that every para, every introductions and every headlines is in your course. Nothing is removed from in this chapter. So we start this chapter which is water resources, and in introduction, water is the incomparable gift of the nature. Water प्रकृति का आपको दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है, और जो कि which provides the mobility to all the activity of the earth, जो कि अर्थ की काफी गतिविधियों को जो है वो इसमें सहयोग करता है. वाटर constitutes 71% and land constitutes 29%. पूरे विश्व में 71% तो पानी है और 29% क्या है, भूमि है, of total surface of the earth. 97% of this water, of ये जो water है जो कि 71% है, इसका भी 91% जो है, 97% of this water exists in the form of the salty water in the oceans, and the remaining 3% is usable. अब इसके पानी के अंदर जो है वो 97 of this water जो है वो खारा पानी है, जो उपलब्ध है पानी हमारे पास में कुल, उसमें से 97% तो अनयूजेबल है और 3% यूजेबल है, वो मीठा पानी है. ठीक है. और 69 of this water is 3% का भी, जो 69% of this water remains in ice, इस 3% का भी 69% जो है वो आइस में कन्वर्टेड है. आर्कटिक, अंटार्कटिका, वो जो आप जानते हैं. ठीक है. फॉर्म एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, इसका 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में, भूमिगत जल के रूप में. The remaining 1% of water is used by the men for drinking, irrigations and the economic activities. और केवल पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पानी का जो यूजेबल है उसका 1% ही हम लोग काम में लेते हैं. ठीक है. The total availability of the total usable water in the India 1869 billion cubic meter, out of which only the 1123 billion cubic meter is used. ठीक है. केवल 1123 बिलियन क्यूब मीटर वाटर को, ये मेजरमेंट यूनिट है वाटर की, इसको यूज किया गया. आउट ऑफ दिस ह्यूमन कंज्यूमेबल वाटर and 619 billion cubic meter is a part of the surface water, and the 433 million cubic meter is the part of underground water. ये सब यूनिट्स के अंदर दे रखे हैं कितना पानी अंडरग्राउंड सरफेस में. ठीक है. The total need of the water in the India in the year 2000 was the 634 billion. सन 2000 में हमारी जो नीड थी वो 634 की थी, मिलियन की थी. एंड इट विल राइज, और ये बढ़कर हो गई है 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय द ईयर 2015, और ये बढ़कर हो जाएगी 2025 में 1023 बिलियन 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय द ईयर ऑफ 2025. The proper management and the conservation of the water become the essential due to the effect on the water resources because of the rapid growth in the population, the global warming. Global warming के चलते और जो है वो जनसंख्या के चलते पानी की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, इसलिए पानी का कंजर्वेशन, उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है. सो द वाटर मैनेजमेंट, अब वाटर को कैसे मैनेज हम कर रहे हैं करंट में, और हम इसके साथ में किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं. सो द मेजर पोर्शन ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्ट इनटू द सी बाय द मीडियम ऑफ द रिवर्स. अब जो बारिश होती है ना, वो हमारा अच्छा खासा सोर्स है पानी का, परंतु उसका भी बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो
रिवर्स के थ्रू समुद्र में चला जाता है। क्लियर? द proper unutilization of this water is essential in order to meet the needs of the growing population, and its management is essential in order to tackle the consequences of the famine and the drought result from the uncertainty of the monsoon की अनसर्टेनिटी, इसके बाद में जो है वो सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, और ये सब चीजें जो है वो पानी की लेकिंग की वजह से होती है। क्लियर? सो द सेवरल मल्टीपल प्रोजेक्ट, अब क्या है कि इस तरह से पानी के कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक नेशन की जो गवर्नमेंट्स होती है वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाती है। वैसे इंडिया में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो उस पानी का मल्टीपर्पज यूज करते हैं। ठीक है? उस एक ही सोर्स को इरिगेशन के अंदर भी काम में लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करते हैं। क्लियर? और इस तरह से अब इसके अंदर दिया हुआ है द सेवरल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस बाय द नेम ऑफ द 5-year प्लान्स व्हिच रिजल्टेड इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड। अब जो है भारत के आजादी के बाद में कई तरह के सेवरल मल्टीपर्पज बहुउद्देश्य परियोजनाएं चलाई गई, जिसके कई सारे एक ही परियोजना के कई उद्देश्य इसके अंदर जो है वो पानी की समस्या से सुलझने के लिए काफी अच्छे प्रयत्न हुए, और इससे सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड, इससे बाढ़ की और सूखे की समस्या को थोड़ा नियंत्रण किया गया, एंड सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी, और उससे विद्युत भी, इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी पैदा की गई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैंने आपको अभी बताया, इरिगेशन एंड द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी इससे हुआ। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को क्या कहा? द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये आधुनिक भारत के मंदिर जो है वो ये है बहुउद्देश्य परियोजना, क्योंकि ये आपकी महत्वाकांक्षी आशाओं को पूरा करने के, आपकी महत्वाकांक्षी स्थिति को पूरा करने के लिए इन तरह की परियोजनाओं को अच्छे से चलना, और ये परियोजना आपके लिए बहुत आवश्यक है पूरे नेशन के लिए। सो in India these projects are run by the state and the central government. How the executions of the important projects such as the Bhakra Nagal है, रिहंद है, दामोदर हीराकुंड है, कोसी है, तेरी है, is the being done by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुना एंड सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में आया हुआ है जो, और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों स्टेट्स के जॉइंट ऑपरेशन में आता है। एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात, एमपी और राजस्थान तीनों मिलकर इसको चलाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। एंड मयूराक्षी एंड फरक्खा प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर काम में आता है। माही प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात और राजस्थान का है, और गंडक प्रोजेक्ट बिहार और यूपी का है। और इस तरह से सारे प्रोजेक्ट के नाम के सामने दे रखे हैं। सो द बाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी नॉलेज भी लेंगे और ये क्या क्या करता है, इसके अंदर किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो इस परियोजना के थ्रू आपको मिल रही है। So it is the biggest, the most important project of the country. ये कंट्री का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बाखड़ा नागल परियोजना। So which had started in 1948 and completed in 1963, and it is the established near the Whistle Pool on the river Satluj in the Himachal Pradesh में सतलज नदी पर यह प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1948 में। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये तीनों राज्य इसके अंदर भूमिका निभाते हैं। एंड इट इज ऑब्जेक्टिव टू गेट द मिड पार्ट ऑफ द सतलज एंड द यमुना डेवलपमेंट इकोनॉमिकली थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन मतलब की सिंचाई की सुविधा, इसी के साथ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई,
अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के साथ में 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन द अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। एक तो 2 डैम बने हैं, पहला पंजाब के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है। द फर्स्ट हैज बीन बिल्ट 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बाखरा डैम से 30 किलोमीटर जो है, एंड इट्स पर्पस टू स्टोर द सरप्लस वाटर। ये सरप्लस वाटर को, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको कंट्रोल करता है। सरप्लस वाटर ऑफ द बाखरा डैम, बाखरा और सरहिंद, नागल और इसके बाद में बिस्त, दोआब एंड द नर्मदा कैनाल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दीज डैम्स। इन डैम से निकलने वाली ये सारी जो है वो क्या है, सरप्लस वाटर जो अपने पास में रहता है वो बाखरा डैम का, इसके अंदर ये इससे निकलने वाली सारी कैनाल्स है, नहरें हैं जो लोगों तक पानी पहुंचाती है उनके अलग अलग पर्पस के लिए। सो डिराइव्ड फ्रॉम दिस डैम एंड 1 पावर house at Nagal and 2 at Kota and Gangwal are built। ठीक है, एक पावर हाउस भी बना है और इनके स्थान जो है वो नागल के अंदर और 2 at कोटा के अंदर और जंगवाल के अंदर एक बना है। सो बाखरा नागल प्रोजेक्ट इज समथिंग द ट्रिमेंडियस, बहुत ही अद्भुत है, एंड समथिंग द स्टिबलियस, something which shake you up when you see it. Bakhara, the new temple of the Sergeant India, in the symbol of the India progress, the Jawaharlal Nehru. And which is shake you up when you see it. ये आपको एक बार हिला देगा जब आप इसको देखेंगे। बाखरा, the new temple of the resurgent India, is the symbol of the Indian progress। ये भारत की विकास को वास्तव में पुनर्निर्मित होते हुए दिखाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहे गए हैं। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द फर्स्ट मेजर, देखिए इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए कथनों को आप ध्यान में रखिएगा कि ये कथन किनके हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ बाखरा नागल प्रोजेक्ट की, और अब स्टार्ट कर रहे हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहला मेजर प्रोजेक्ट है आजाद भारत का। इंडिया विच इज जॉइंट वेंचर ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द झारखंड, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इट वाज स्टार्टेड इन 1948 ऑन द रिवर ऑफ दामोदर, दामोदर नदी पर स्थित है, एंड आल्सो नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बारिश की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आता है और कई सारे लोगों की और जानवरों की और मृत्यु होती है, और मतलब जान माल का बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके ऊपर ये डैम बना था दामोदर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर, इस नदी पर बना है, दामोदर नदी पर। Also known as the source of the Bengal, and this river was known as the route erosions and the flood in the West Bengal after flowing 493 kilometer in the Bihar, Jharkhand and 2, देखो बिहार और झारखंड के अंदर वो कितने किलोमीटर बहती हैं ये आप ध्यान रखिएगा। एंड 240 किलोमीटर इन द वेस्ट बंगाल में 240 किलोमीटर ये बहती है। दिस रिवर फॉल्स इनटू द हुगली रिवर के अंदर मिल जाती है टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यूज बारागढ़, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर एक रिवर है हुगली, उसके अंदर ये मिल जाती है। द बोकारो एंड द कोनार आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। इस रिवर की सहायक नदियां हैं। द दामोदर अप्रोक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया इज इफेक्टेड बाय द फ्लड। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बाढ़ के प्रवाह के क्षेत्र के अंदर आता है, अगर बाढ़ आती है तब। एंड और नदियों का कटाव भी करती है, एंड कॉज्ड बाय इट। फॉर दिस रीजन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी जिसे कहा जाता है। इसलिए भारतीय सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए डीवीसी को बनाया गया। डीवीसी की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। ऑन द
framework of the Tennessee Valley Corporation TVC of the America, ये अमेरिका के TVC के अकॉर्डिंग है. So the objective of this project is to improve the standards of the living of the local people by the economic development. इसका कई सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से वहाँ के जो पब्लिक थी, लोकल पब्लिक थी, उनके आर्थिक सुधार के रूप में भी यह परियोजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी. महत्वपूर्ण है भी. द वेस्ट बंगाल एंड द झारखंड अंडर दिस प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल और झारखंड इस प्रोजेक्ट के अंदर है. एंड मेंथन, पाल और बल पहाड़ी एंड Telia dams on this river Bakra and Bokaro dam on the river the Bokaro and the Konar dam on the river of the Konar and the Agar, Berong and Bal Pahadi. 8 dams है. इसके अंदर ब्लॉकादर डैम है एट द दुर्गापुर एंड 3 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है in the Bokaro and the Chandrapur and the Durgapur with the 2,500 kilometer canal system have been developed. और इन एरिया के अंदर चंद्रपुर और दुर्गापुर को साथ मिलाकर 2,500 किलोमीटर की कैनाल्स का सिस्टम भी डेवलप किया गया है, ताकि लोगों को पानी मिल सके और फ्लड की कंडीशन को भी कंट्रोल कर सके. और इसके साथ कई सारे उद्देश्य जो जैसे कि बिजली है, इरिगेशन है, और आगे जब कैनाल्स का पानी बहता है तो आसपास के भूमि का जो जलीय क्षेत्र है वो भी ऊपर आ जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी वहाँ का अच्छा हो जाता है. कुल मिलाकर वहाँ का एनवायरमेंटल सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसमें परिवर्तन आता है इन परियोजनाओं की वजह से. तीसरा है हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है, इट इज द prominent project of the India which has been established by the government of the India on the river of the महानदी पर जो है वो हीराकुंड प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया. also known as the Sorrow of the Odisha, और ये उड़ीसा का शोक है. ये उड़ीसा का शोक है, मतलब उड़ीसा के अंदर इसके द्वारा बहुत तबाही मचाई जाती है मानसून के सीजन में, जब वाटर ओवरफ्लो हो जाता है. In the Odisha river, the Mahanadi originates in the Bastar district of the Chhattisgarh. The cause flood in the river valley area during the monsoon. So in the Odisha river, the Mandi originates the Bastar district के अंदर जो है वो छत्तीसगढ़ and cause flood in the river valley. ये जो है वो रिवर के अंदर फ्लड का कारण बनती है. एंड वैली एरियाज ड्यूरिंग द मानसून के अंदर ये एरियाज के अंदर पानी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है. एंड द सिचुएशन ऑफ द फेमिन एंड द ड्रॉप डेवलप्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, और बाकी पूरे साल जो है वो यहाँ पर अकाल और सूखा होता है. प्रॉब्लम ये, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज बिल्ड द हीराकुंड डैम 4 किलोमीटर upstream the संबलपुर with a cost of 68 करोड़. 68 करोड़ में उन्होंने 68 करोड़ के अंदर जो है वो हीराकुंड डैम इन्होंने बिल्डअप किया है संबलपुर पर. एंड इट इज द लॉन्गेस्ट डैम विथ लेंथ ऑफ 4,801 किलोमीटर 1 मीटर, having a water storage कितना 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोरेज करता है. Beside this dam, 2 other dams have been built at the Tikarpada and the Anas, and this project have been completed in 2 phases. ये 2 फेज के अंदर किया गया. पहला जो फेज था उस फेज के अंदर हीराकुंड डैम वाज बिल्ट इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा with the constructions of the बोरगढ़ कैनाल का भी कंस्ट्रक्शन किया गया एट द राइट साइड. उसके दाहिनी तरफ है द सीसन एंड द संबलपुर कैनाल सिस्टम ऑन द लेफ्ट साइड में भी इन कैनाल्स का बनाया गया. while the 4 power plants were built in the second phase, और सेकंड फेज में 4 पावर प्लांट्स बनाए गए. क्लियर. द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द राजस्थान के अंदर जो है वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स है इस पे बात करते हैं.
सबसे पहले आता है चंबल वैली प्रोजेक्ट, राजस्थान का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के अंदर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ द राजस्थान। सो अ जॉइंट वेंचर ऑफ द राजस्थान एंड द मध्य प्रदेश स्टार्टेड इन 1953 ऑन द रिवर ऑफ द चंबल। चंबल नदी के ऊपर यह स्टार्ट किया गया 1953 के अंदर, 1953 के अंदर। इट वाज स्टार्टेड इन द 3 फेजेस, ये 3 चरणों में शुरू किया गया। In order to solve the problem of the soil erosion, वहाँ की मिट्टी के कटाव से बचने के लिए और फ्लड से बचने के लिए चंबल एंड द अदर रिलेटेड लूजेज और दूसरे भी और कई कारण हैं, उन सब से बचने के लिए जो है वो इस परियोजना को शुरू किया गया। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट गांधी सागर डैम इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी के अंदर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एंड द कैनाल सिस्टम वर बिल्ट, और कैनाल सिस्टम बना गया, डैम बना गया, एक कैनाल सिस्टम बना गया। इन द सेकंड फेज द राणा प्रताप सागर डैम एट द रावत भाटा के अंदर राणा प्रताप सागर डैम बना गया सेकंड फेज में, द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। और द थर्ड फेज के अंदर जवाहर सागर पिकअप डैम ऑन द बॉर्डर ऑफ द कोटा, कोटा के बॉर्डर पर, कोटा और बूंदी के बॉर्डर ऑफ कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट विद द पावर हाउस वर बिल्ट, पावर हाउस भी बनाया गया। एंड द इरिगेशन इज द कैरिड आउट बाय द मींस ऑफ द कैनाल फ्रॉम द कोटा बैराज इन द राजस्थान। राजस्थान के अंदर इससे जो है वो कई तरह की इरिगेशन की सुविधाएं भी मिली कैनाल्स के थ्रू, मिल रही भी है। राजस्थान कैनाल और द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है राजस्थान का, इम्पोर्टेंट। इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द अब हरिके बैराज नाम से, इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द हरिके बैराज बिल्ट एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द सतलज एंड द रावी रिवर्स। जब सतलज और रावी रिवर्स आपस में मिलती है वहां पर इस को बनाया गया विद द पर्पस ऑफ द वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के लिए केवल, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट लैंड, और जो वेस्ट लैंड है जहां पर पानी की कमी की वजह से या फिर उस भूमि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पानी की पूर्ति करके उस भूमि का प्रयोग खेती में भी कर सकती है। इसके लिए इसका मुख्य पर्पस उस समय ये था, इट इज द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल, ये पहली जो है वो बहुत बड़ी मैन मेड कैनाल है जो कि so canal not only in the India but also in the Asia, पूरे एशिया के अंदर इट इज द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल, मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो है वो सबसे बड़ी जो कैनाल है वो ये है। ये कौन से? इंदिरा गांधी। परंतु अभी इनिशियल स्टेज पर जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द कैनाल इज द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल ऑन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एशिया, एशिया की अंदर भी सबसे बड़ी है विद लेंथ ऑफ 649 किलोमीटर, इसकी पूरी लेंथ है, आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर इज इन पंजाब, जो कि 169 किलोमीटर पंजाब के अंदर है, 14 किलोमीटर इन द हरियाणा के अंदर, 14 किलोमीटर है, द रेस्ट इन द राजस्थान, और बाकी जो बची हुई है पूरी राजस्थान के अंदर है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे है। ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इरिगेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को दूर कर रही है। दिस कैनाल वाज कंप्लीटेड इन द 2 स्टेज, ये कैनाल 2 स्टेज में कंप्लीट की गई इन राजस्थान फीडर कैनाल एंड द मेन कैनाल। द राजस्थान फीडर इज अ पार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम पॉइंट ऑफ द Masti Valley and the main canal is a part from the Masti Valley to end point of the Mohangarh। कहाँ से शुरू होती है कहाँ समाप्त होती है, इनके पॉइंट्स हैं, which are 204 किलोमीटर and 445 किलोमीटर long respectively, ठीक है। सो अब इसके अंदर जो है which are the 204 किलोमीटर तो हो गई, और ये जो मिस्ती वाली प्रोजेक्ट है और जो मेन कैनाल है इनकी पूरी लंबाई बताई गई है। The several branches are and left canals have been taken out of this canal in order to develop the irrigation land। in the थार डेजर्ट के अंदर इरिगेशन को शुरू करने के लिए इसकी प्रमुख पहल भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 9 ब्रांचेस like the drop on the western international border
इसकी जो 9 ब्रांचेस है, लाइक द ड्रॉप ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, पश्चिमी इंटरनेशनल बॉर्डर है, एंड इट विल स्मॉल कैनाल बाय द लिफ्ट ऑफ द ईस्टर्न साइड ड्यू टू द एक्स्ट्रा हाइट वाटर इज राइज्ड एंड शिफ्टेड, और शिफ्ट की गई, पूर्व की तरफ भेजी गई कैनाल्स का पानी को शिफ्ट किया गया है. By this canals, drinking water is made available to the several towns and the cities. वो बहुत सारे cities को इसके थ्रू पानी मिल रहा है. The total number of the lift canal, जो lift canal, lift नहरें हैं, is the 7 and the 7.41 crore hectare land will be irrigated by this canal. इस कैनाल के थ्रू जो है वो 7.41 करोड़ हेक्टर भूमि को क्या मिलेगी, सिंचाई की सुविधा मिलेगी. ठीक है, और ये जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशंस को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए, पानी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है. दिस प्रोजेक्ट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड. अब इस प्रोजेक्ट को और भी आगे बढ़ाया गया है टू द गरडा रोड इन बाड़मेर के अंदर गरडा रोड तक बढ़ाया गया है. द माही बजाज सागर प्रोजेक्ट. माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एक तरफ नजर डालते हैं. इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द राजस्थान एंड गुजरात. राजस्थान और गुजरात दोनों ने मिलकर माही प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य किया है, which was started in 1971 across the river माही रिवर के अक्रॉस में यह बनाया गया है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट. और द ओरिजिनेटिंग द फॉर्म ऑफ द विंध्याचल माउंटेन के अंदर. This project was the initiated for the development of the economy. यह आर्थिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, इरिगेशन के लिए एंड द पावर फैसिलिटी के लिए इसको बनाया गया था. ऑफ द ट्राइबल रीजन, जो आदिवासी क्षेत्र है वहां के लोगों को ये सारी सुविधाएं मिली. सिचुएटेड इन द फ्लो एरिया ऑफ द रिवर माही इन द डूंगरपुर एंड द बांसवाड़ा. जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो कि माही रिवर के क्षेत्र के अंतर्गत उनको ये सुविधा प्रदान करवाने के लिए द माही बजाज सागर डैम वाज बिल्ट एट द in the Borkhera in the Banswara district of the Rajasthan, and the Kangra dam was built in the Gujarat. कांगड़ा गुजरात में और बोरखेरा इन द बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है. इन दो डैम्स के निर्माण के बाद में गुजरात बाय द गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात एम टू डेवलप द कैनाल सिस्टम द कांगड़ी पिकअप डैम. अब कैनाल सिस्टम को बनाने के लिए कांगड़ी पिकअप डैम वाज बिल्ट एट द 500 मीटर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में बनाया गया ऑफ द मेन डैम के डाउन स्ट्रीम में बनाया गया है. टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं इसमें. वर बिल्ट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पावर फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी को देने के लिए है. क्लियर. सो अब आता है बिसलपुर प्रोजेक्ट जो कि 1997 में स्टार्ट हुआ, 1998 तक ये चला. इट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द इरिगेशन एंड द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. 2 पर्पज है इसके मुख्य रूप से. द प्रोजेक्ट कंप्राइज concrete dam 574 meter long with the maximum height of the 339.5 meter across the river of the Banas river पर यह बनाया गया, जिसकी 3.95 इसकी हाइट है. एंड at a place called the Bisalpur near the town of the Todra Singh in the Tong district of the राजस्थान के टोडराई सिंह के अंदर जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया राजस्थान के अंदर. 2 canals have been taken out from the 2 canals निकाली गई है, have been taken out from left and right side of this dam. Irrigation in the Savai Madhopur and the drinking water supply to the Jaipur. तो सवाई माधोपुर और इसके बाद में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देती है जयपुर के अंदर. द अजमेर एंड केकड़ी और सवार और बियावर एंड द एनरूट विलेज और भी उनके से कई सारे अनरूटेड विलेजेस के अंदर पानी की सुविधा दी गई है. एंड द इरिगेशन इन 2
256 विलेजेस ऑफ द टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरिगेशन की सुविधा दी जा रही है, विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर सम्मिलित हैं। क्लियर? सो द अदर प्रोजेक्ट ऑफ द राजस्थान के और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो जाखम प्रोजेक्ट है। जाखम डैम वाज बिल्ट इन द अन्नपूर्णा अक्रॉस द रिवर ऑफ द जाखम रिवर बनाया गया है। इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, जो कि ट्राइबल एरिया के अंदर इरिगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ कैनाल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द पिकअप टेक्निक इन द विलेज नागरिया एट डिस्ट्रिक्ट 13 किलोमीटर फ्रॉम दिस डैम। ठीक है, सोम, कमला, अंबा इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। A dam built across the river Som in the village of the Kamla of a village of Kamla Amba. Irrigation facility will be given the village of Aspur and the Salumbar block of Dungarpur and the Udaipur district respectively. Clear? उदयपुर इनको ये सुविधा दी जाती है, नॉर्मल सी चीजें। एंड मेजा डैम हैज बीन बिल्ट फॉर द इरिगेशन पर्पस। मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधा है। ऑन द रिवर कोठारी इन द विलेज मेजा ऑफ द मंडलगढ़ ब्लॉक इन द भीलवाड़ा के अंदर। The fisheries and the canal system has been developed by the dam, और इस डैम के अंदर फिशरीज एंड द कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया है। और सिद्धमुख प्रोजेक्ट भी है। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ द रावी का जो सरप्लस वाटर है, एक्स्ट्रा जो वाटर है, रावी व्यास इज यूटिलाइज्ड टू इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ द नोहर भद्रा एंड द तारानगर and the Rajgarh block of the Shri Ganga Nagar और हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। और इसके अंदर जो है रेस्पेक्टिवली इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके पानी का प्रयोग किया जाता है। नर्मदा प्रोजेक्ट है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम के अंदर बाड़मेर और जालोर के अंदर पानी पहुंचाया जा रहा है। नर्मदा प्रोजेक्ट याद रखिएगा आप इसको। जवाई डैम प्रोजेक्ट है। डैम हैज बीन बिल्ट इन द पाली के अंदर अरिनपुरा है एक स्थान जहां पर इस डैम को बिल्ड किया गया, बनाया गया है। Across the river Javi, the tributary the river Luni is the western Rajasthan, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है। ये मौसमी नदी है जो आप जानते हैं। द इरिगेशन इज डन बाय द पाली एंड जालोर बाय 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम, इस डैम से निकाली गई है। द Panjna Dam, a dam of clay has been constructed on the confluence point of the river कौन सी रिवर है? 1 2 बाराखेड़ा and the Bhadravati and the Mechi and the Biswat and the Archa and near the Gudla village of the Karauli district के अंदर सभी नदियों के कंफ्लुएंस के अंदर ये डैम बनाया गया है। The village of the Toda, Bhir and the Hinduan and the Gangapur are irrigated by the means of the dam. Besides above the mentioned project, approximately 40 mini projects are also 40 छोटे प्रोजेक्ट भी, ये तो मुख्य प्रोजेक्ट है, 40 छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी इसके अंदर रनिंग है। ऑपरेशनल इन द सेवरल एरिया इन राजस्थान, जो राजस्थान के अलग अलग एरियाज के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड एट द लोकल लेवल पर ये कार्य करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर कार्य चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है वाटर कंजर्वेशन की, पानी के संरक्षण। अब राजस्थान के अंदर जो है वो पानी का संरक्षण तो बहुत समय से होता रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम हर स्तर पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, सो
So the water conservation, the proper management of the rain water at a certain place is the conservation of water at the place so that water could be utilized for the rest of the period. Besides the monsoon period, by the developing into the dams, ponds, lakes, and our small the riveries, and water is the considered at the next of the Indian culture and the owning sensitively towards it. The rulers, money leaders, and the local citizens have constructed the wells. सबसे पहले पानी का कंजर्वेशन जो है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये भारत के अंदर बहुत समय पहले से ही पानी का कंजर्वेशन, जल संरक्षण की सुविधा जो है वो लोगों ने अपने द्वारा ही चला दी थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पर्टिकुलर एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर डिपेंड कंट्री है, और वहाँ यहाँ पर पानी की जो सुविधा है वो चाहिए होती है। इसलिए लोग जो है वो बहुत समय पहले से ही कई सारे तरीकों के द्वारा, जैसे कि वो बावड़ी में और कुओं में, वेल्स में और पाउंड्स के अंदर, कई पाउंड्स तो लोगों के द्वारा खुद बनाए गए हैं, इन पाउंड्स के द्वारा, और वहाँ पहले राजा और महाराजा भी जो है वो पाउंड्स, तालाब, कुएं, तड़ाग और ये सब खुदवाते थे और इनके अंदर जो बारिश का पानी इकट्ठा करवाते थे, ताकि इससे जो जब बारिश नहीं हो तब पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए इन सब सुविधाओं को काम में लिया जाता था। क्लियर? सो द फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन द राजस्थान, एक तो बावड़ी है जिसके अंदर स्टेप वेल्स होते हैं। बावड़ी क्या होती है? एक चारों तरफ से, एक तो आसपास की जो ढलान होती है, उस ढलान का पानी जो होता है वो सारा बावड़ी के अंदर गिरता है, और इसका खुद का एरिया भी बड़ा होता है, और इस पे सीढ़ियां होती है चारों तरफ से लोग जो है सीढ़ियों से उतरकर नीचे जमा हुए पानी को उपयोग में ले सकते हैं। और कई सारे एरियाज के अंदर, बड़े बड़े राजा महाराजा के एरियाज के अंदर, और कई बार तो आप जब किसी भी फोर्ट के अंदर घूमने जाते हैं तो फोर्ट के अंदर भी कई सारी बावड़ियां बनी हुई मिलती है, जो कि राजमहल के पानी की सप्लाई के लिए एसेंशियल होती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो सोर्स ऑफ द वाटर बिल्ट इन द क्वाड्रिलेटरल राउंड और द सर्कुलर शेप, या तो रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या रेक्टेंगल शेप के अंदर बनती थी, और ब्रिक्स का उपयोग, ईंटों का उपयोग किया जाता था, और आर्टिस्टिक स्टोन्स में काम ली जाती थी। कई सारी आकृतियां बनती थी, कई सारी मूर्तियां, और उसको अच्छे से डिजाइन भी किया जाता था। ठीक है? एंड देयर आर द स्टेज टू रीच दिस प्लेस, वहां पर स्टेज होते हैं, सीढ़ियां होती थी इस प्लेस पर पहुंचने के लिए, पानी तक पहुंचने के लिए। ठीक है? देयर आर द स्टेज टू रीच एट दिस पार्ट, and the states are the student with the designer Marhab's concept tower and the skylights पे पड़ती थी, tower से connected था, and there are the ideas of the religious duties भी होते थे, यहाँ पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। The skylights in the Rajasthan, the constructions of the Babris was done for the individual and the social use, individual और social use के लिए भी काम में लिया जाता था। बावरी आर फॉर्म इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग बावरी है। द सिटी ऑफ बूंदी इज नोन एज द सिटी ऑफ द स्टेप वेल्स, और बूंदी सिटी जो है वो स्टेप वेल सिटी के नाम से जानी जाती है, बावड़ियों के डिस्ट्रिक्ट के रूप में मानी जाती है बूंदी, ड्यू टू द प्रोमिनेंस ऑफ द बावरीज देयर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बावड़ियां हैं। Beside this, the Tapi Bavari of Jodhpur and the Bandej Bavari of the Dausa and the Binoda Bavari of the Chittor and the Chand Bavari of the अब देखो आभानेरी की चांद बावरी बहुत मशहूर है, the famous one। ठीक है? आभानेरी पाउंड, अभी जो पाउंड्स जो होते हैं, तड़ाक, तालाब कह सकते हैं। The river the rain water is collected in the pond which has been a source of the drinking water and the men and the animals. Most of the pond are built the adjacent of the slanting land. Slanting मतलब कि पानी का आसपास के एरिया के जो का एरिया है उसकी ढलान जिस तरफ जा रही है वहां पर उस पाउंड को खुदवाया जाता था।
या फिर नेचुरली पाउंड में वहां बन जाते थे, क्योंकि पानी अपना स्थान देख लेता है, ठीक है। सो ढूंढ लेता है और पानी वहां ढलान के अनुरूप ही इकट्ठा होता है, ठीक है। So for this the very reason the pound are built adjacent to the slanting land. Religious and the social sentiments are the attached to the constructions of these pounds. इसके पीछे जो religious और जो social sentiments हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। For this very reason the safety and the conservation become very easy. इसलिए जो कि लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, तो उसकी सेफ्टी और उसकी कंजर्वेशन के लिए भी तरीका आसान हो जाता है। So the major pound of the river which has been a source of the drinking water is the part are the Hembas and the Pali and the Sarvari and the Meza and the Biyavar and the Byavar, Bakia and the Senapiani and the Chittorgarh and the Gandhi Sagar and the Gajrup Sagar of Jaisalmer. Gajrup Sagar of Jaisalmer यहाँ पाउंड्स के नाम दे रखे हैं जो प्रोमिनेंट हैं। लेक्स, अब लेक्स क्या होती है? द लेक्स हैव बीन मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रनिंग वाटर इन द राजस्थान। सो दीज लेक्स वर बिल्ट बाय द रीजनल रूलर्स, रिलीजन रूलर्स, उस क्षेत्र के राजाओं के द्वारा बनाई जाती थी। एंड द मनी लैंडर्स एंड द नोमाडास, मनी लैंडर्स जो बड़े जागीरदार होते थे वो भी बनाते थे। एंड दे हैव सर्व्ड द पर्पस ऑफ द irrigation beside the drinking water. The irrigation was made in the nearby area by the taking out the canals from this lake. अब इरिगेशन भी इससे की जाती थी और कई सारी कैनाल्स भी जो है वो इन लेक्स से निकाली जाती थी आसपास के एरिया में पानी पहुंचाने के लिए। दीज लेक्स विच है being helpful in the religion, economic and the social development. At the same time were life giving during the drought and the famine. ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जब अकाल पड़ता है। The Ana Sagar of the Ajmer, the Pichola and the Fateh Sagar of Udaipur, Tal Chhapar of the Churu and the Bakri Dam of the Jalor and the Tordi Sagar of the Tog and Sardar Samant of the Sardar Saman Pali and the Navaleka Lake of the Bundi and the Nochki Lake of the Raj Samand are some of the famous ones lakes. ये famous lakes हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नदी। It is the short form of the pond. ये pond का जो है नाड़ी कहते हैं इसे, नाड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। ये pond का भी एक छोटा रूप है और फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न राजस्थान, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। इन द नाड़ी रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। सैंडी एरिया के अंदर जहाँ मिट्टी वगैरह होती है वहां पर इस एरिया के अंदर इन नाड़ी को बनाया जाता है। नॉर्मली इट इज 4 to 5 मीटर डीप, 4 से 5 मीटर गहरी होती है नाड़िया। द रिवर water, the rain water gets collected in it for some time due to its small size. थोड़े समय के लिए रेन वाटर यहाँ पर संरक्षित रहता है क्योंकि इसकी साइज बहुत कम होती है। The lower depth होती है इसकी इसलिए, and the accumulated soil brought with the rain water, और रेन वाटर के साथ में कई सारे मिट्टी भी आ जाती है उस गड्ढे को भर देती है। The depth of these nadis is raised by the digging out the soil every year. हर साल खोदना पड़ता है वापस, soil निकालनी पड़ती है। They have been a major source of the drinking water. The rural population, animals and the wildlife in the western राजस्थान की का लोगों की आवश्यकताओं को, वहाँ के जानवरों की आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब टांका, ये टाका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब जानते हैं इसके बारे में। इट इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द स्टोरेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इन द वेस्टर्न राजस्थान, which is by digging up and the grounded 5 to 6 meter deep in the every house, हर घर के अंदर होता है of the और the field या खेतों के अंदर। It is upper part is covered with the stones, उसके ऊपर भाग को stones से कवर किया जाता है। रेन वाटर को इसके अंदर स्टोर किया जाता है और जो है वो इंटरनल यूज के लिए
स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिस टाकास आर built under the जल स्वावलंबन योजना एंड अदर प्रोजेक्ट इन राजस्थान के अंदर जल स्वावलंबन योजना के अंदर भी टाके को सम्मिलित किया गया है ताकि हर व्यक्ति जो है वो जल स्वावलंबन का हिस्सा बन सके। यहाँ जोहड़ भी है एक तरह के। जोहड़ क्या होता है? द सोर्स ऑफ द रेन वाटर स्टोरेज इन द शेखावटी रीजन। शेखावटी क्षेत्र में चुरू, झुंझुनू, सीकर इस एरियाज के अंदर जो आते हैं एंड बेसिकली सिमिलर टू द टाका इन द फॉर्म बट इट इज अपर पार्ट इज बिगर देन द टाका। इसका जो अपर पार्ट है वो टाके से बड़ा होता है। एंड आल्सो द सर्कुलर एंड द ओपन, ये सर्कुलर भी होता है और खुला भी होता है। So that the flowing water, rain water of the surrounding area could be accumulated in it. So जो क्योंकि इसका मुंह बड़ा है तो जो बारिश होती है उसका पानी सीधा इसके अंदर आकर जमा हो सकता है। These johars are a very good source of drinking water for the animals and the human beings. ठीक है। और इसके बाद आता है बेरी, बेरी की खुदाई की जाती है। They are built in the western Rajasthan by the digging up a ground, 5 से 6 मीटर इसकी खुदाई की जाती है नियर पाउंड, किसी पाउंड के नजदीक। एंड द खादिन हैविंग द डायमीटर ऑफ द 2 और 3 फीट, 2 और 3 फीट ही होती है इसका डायमीटर। इसके बाद में द मेसनरी वेल्स ऑफ द स्टोर ऑफ द फैसिलिटीज आर द स्टेपिंग अंडर ग्राउंड वाटर। सीपिंग होता है अंडरग्राउंड वाटर में। दीज आर द यूज्ड इन द समर सीजन आफ्टर द ड्राई ऑफ द रेन वाटर। और रेन वाटर का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पानी जमा होता है, यहाँ आसपास पत्थर भी लगाए जाते हैं और ये जो पत्थर है इन पत्थर लगाए जाने के बाद में ये देखिए फिगर 8.13 के अंदर आपको बस ये बेरी समझ में आ जाएगी देखते ही। ठीक है। और इसके बाद में खादिन क्या होता है? खादिन जो है वो हैविंग बीन एडॉप्टेड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स इन द जैसलमेर ड्यूरिंग द मिडिवल एजेस। मिडिवल मध्यकालीन समय से इस वो ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण से एडॉप्ट किया गया है इस चीज को। एंड इट रेफर टू द टेक्निक ऑफ द कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर, आल्सो कंसीडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। वाटर पर्पस एग्रीकल्चर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज किया गया। अंडर दिस द फ्लोइंग वाटर इन रेनी सीजन इज स्टॉप्ड ऑन द स्लोप इन द माउंटेन एरिया। माउंटेनियस एरिया जो के अंदर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो पानी बहता है उन बहते हुए पानी को एक तरह जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बीच में वो एक तरह का बैरियर डालते हैं। अंडर दिस फ्लोइंग वाटर इज रेनी सीजन स्टॉप ऑन द स्लोप इन द माउंटेन्स एरिया बाय मेकिंग अ वेल्स एंड द बाउंड्रीज एंड द सरप्लस वाटर इज डिस्करेज फॉर अ पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री। और जो सरप्लस वाटर है इस बाउंड्री से बाहर आ जाता है और फिर वो उसके अंदर जाकर जमा हो जाता है। द प्रोवाइडेड वाटर टू अनदर adjoining the Kharin land. In the Kharin land, the level of the ground water raised up. Ground water का एरिया जो है वो बढ़ जाता है due to the rain, बारिश की वजह से। and in the soil conservation technique, the moisture of the soil is also retained. और soil जो होते हैं उस पर वो पानी को झेल कर रखने की क्षमता रखते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The Kharin lake facilities both rabi and the kharif crops के अंदर काम आती है। इनमें the drinking availability और पीने के पानी के रूप में भी यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। And berries built on the corners, the conservations and the management of the water has been traditional in the राजस्थान में पारंपरिक रूप से रहा है because of the frequent drought and the famine, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर सूखा और अकाल पड़ता ही रहता है। This is why the native people, वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं और जो रूलर्स हैं उन्होंने पहले से ऐसी टेक्निक को डेवलप कर दिया है ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके एक लेवल तक। पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते। ठीक है। So the religious faith has made the conservation of a nature process, due to which these sources have been supplying drinking water to native animals, plants, human beings for a long period of the time। बहुत बड़े समय तक इन सभी
को इन पानी की सुविधा मिलती है। तो वाटर सेल्फ रेलाइजेशन रिलेज, इसको हम अगली क्लास में मतलब कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके।